चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कॉची एक्सटेंशन थ्योरम करेंगे, ठीक है। विद ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या है ना, ट्रिक अप्लाई करना है। एक्चुअली पार्शियल से भी आप लोग कर सकते हो, बट पार्शियल थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो अप्लाई करना आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले से पता है तो अप्लाई करके आप लोग बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर आप लोग मैचअप कर लेना, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है वो वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ cos पाई जेड प्लस साइन पाई जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू dz दे रखा है। मोड जेड आपको दे रखा है 4, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, मेन मुद्दा ये भी है कि सर कॉची एक्सटेंशन थ्योरम हम लोग अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो देखिए, सिंपल सा ट्रिक है कि अप्लाई कहाँ पे करोगे। जैसे मान लो मोड जेड यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको मोड जेड दे रखा है 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो है उसका रेडियस जो है वो 4 होगा, मतलब 4,0, ठीक है। अब आप देखो कि आपको क्या फंक्शन दे रखा है। आपको दे रखा है cos पाई जेड प्लस साइन पाई जेड, ठीक है, अपॉन में दे रखा है z माइनस वन जेड माइनस टू, ठीक है। dz दे रखा है। अगर आपको इक्वल टू 0 करते हो तो एक बार z की वैल्यू 1, एक बार z की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब कि इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट आने वाला है। यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग क्या अप्लाई करोगे, कॉची एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। तो देखो z ये 1 पे, ये 2 पे, ठीक है, दोनों पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, दैट इज, ठीक है। अब बोलोगे सर ये अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला है एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू C1, ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। अब C1 C2 निकाले हो कैसे, देखो ध्यान से देखना। C1 1 के लिए, C2 2 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं 1 के लिए, वो डिनोमिनेटर में z माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो सर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा cos पाई जेड प्लस साइन पाई जेड। देखो z माइनस वन तो नीचे आ गया, तो अब इसके डिनोमिनेटर में रहेगा z माइनस टू। आया समझ में। चलो, वैसे ही इसको भी तुमको अप्लाई करके करना है। C2 यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब C2 किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है। तो z माइनस टू आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में जाएगा cos पाई जेड प्लस साइन पाई जेड, ठीक है। अब देखो z माइनस टू नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे z माइनस वन। ये है टेक्निक अरेंज करने का इसको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि भैया इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं 2 पाई आई एफ ऑफ 0 पे निकाल रहा है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आई एफ ऑफ 2 पे निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, सही है, हाँ चलो यहाँ तक तो परफेक्ट है। इसके बाद जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा 0 पे क्यों निकाल रहे, ये तो 1 पे निकाल रहे ना, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, 2 पाई 2 पाई आई तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, ये मेरा ऊपर का जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये ऊपर का, ये एफ ऑफ जेड है। यहाँ पे तेरे को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos पाई, z का वैल्यू 1 होगा ना, cos पाई प्लस साइन पाई, नीचे में 1 पुट करेगा, 1 माइनस टू तो हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, प्लस 2 पाई आई। अब एफ ऑफ टू जब पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, ठीक है, अपॉन जब यहाँ पे 2 पुट z की जगह तुम 2 पुट करो, 2 माइनस वन वन हो गया, ठीक है। अब सबकी वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए। 2 पाई आई cos पाई क्या हो जाता है, माइनस वन, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 पाई आई, साइन पाई तो जीरो होता है, 2 पाई कॉस, कॉस 2 पाई 1 होता है, और वो तो जीरो हो गया, नीचे 1। तो फाइनली मुझे मिल गया 2 पाई आई दैट इज 4 पाई आई। तो जहां पे ये ऑप्शन मिल रहा है आप वहां पे टिक कर दो, दैट इज फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन मैंने एकदम सेम टू सेम दिया, बट सिर्फ स्क्वायर लगा दिया, जेड पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है।
कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में खुद सब कुछ मैंने सेम दिया, सिर्फ z पे स्क्वायर लगा दिया। अब z पे स्क्वायर लगा दिया तो क्या मामला डिफरेंट होगा? मामला डिफरेंट यहाँ पे ये होगा, वो बताता हूँ मैं। देखो यहाँ तक सेम आएगा, यहाँ तक सेम आएगा, ठीक है, यहाँ तक सेम आएगा। तो कहाँ जहां तक सेम आएगा मैं पहले लिख देता हूँ 2πi, ठीक है, 2πi f(1), ये भी सेम था, 2πi f(2), ये भी सेम था, ठीक है। बशर्ते ये 1 वाला भी पार्ट अगर तुम डालोगे तो z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये वाला भी पार्ट आपका लगभग सेम आएगा, ठीक है। 2πi cos पाई प्लस साइन पाई, ठीक है, -1। बट यहाँ पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा भैया? 2 पुट कर रहे हो ना, जब तुम 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, अगर स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो cos 4π हो जाएगा इस बार, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे cos 4π प्लस साइन 4π, क्योंकि z का स्क्वायर था इसलिए 4π हो रहा है, ठीक है, और 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ना यार, 2πi इधर हो गया, ये -1 तो -1 +1 हो गया, ठीक है। और ये 2πi और cos 2π 4π सब में 1 होता है, ये तो 0 ही होगा, तो ये भी 2πi। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4πi। बस ये जो वैल्यू है ना, वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके रखना है, दिमाग में रखना है, बाकी बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ दिस दे रखा है mod z इक्वल्स टू 1। तो देखो mod z इक्वल्स टू 1, यहाँ पे एक तो z इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एक दूसरा z इक्वल्स टू -1/2 आ रहा है, दोनों इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉची एक्सटेंशन थ्योरम अभी अप्लाई करना सिखाया था, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 3z + 4 अपॉन z 2z + 1, ये दे रखा है dz, ठीक है। mod z आपको दे रखा है 1, तो सर्कल कैसा बनेगा भैया? सर्कल बनेगा ऐसा, ये बस z इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे, एक -1/2 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो z का वैल्यू होगा 0 है, z का वैल्यू होगा -1/2, ठीक है। कॉची एक्सटेंशन थ्योरम लगा रहे हैं, तो c f(z) dz इक्वल्स टू c1 f(z) dz प्लस c2 f(z) dz, ठीक है। अब तेरे को देखो, पहला हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? 0 पे, तो 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 वाला पार्ट नीचे लिखेंगे, z - 0, ठीक है। फिर 3z + 4, अब देखो z - 0 वाला पार्ट लिख लिए, तो अब बचा क्या? 2z + 1, ठीक है, ऐसे करके लिखना है dz। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? किस पे निकाल रहे हैं? -1/2, तो z -1/2 प्लस हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2z + 1। यहाँ पे 3z + 4 अपॉन 2z + 1 वाला आ गया, तो यहाँ पे z वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 2πi f(0) लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2πi f(-1/2)। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए इसके आगे हम करते हैं। तो ये हो गया 2πi f(0). f(0) किस पे पुट करना है? इस पे पुट करना है मेरे भाई। f(0) मतलब 0, z की जगह 0 पुट करते जाओ, तो क्या आ जाएगा? 0 + 4, नीचे आ जाएगा 0 + 1, ठीक है। फिर 2πi, ये -1/2 कहाँ पुट करना है? यहाँ पे पुट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? -3/2, फिर क्या हो जाएगा? +4, नीचे -1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, 4 2 8, तो ये हो गया 8πi, ये हो गया 2πi, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो एक्चुअली ये माइनस था, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8πi, ये हो जाएगा -10πi। तो फाइनल आंसर आ गया 2πi, ठीक है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ C इज अ सर्कल mod z - a इक्वल्स टू r, देन dz अपॉन z - a इज, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन तो छोटा है, बट क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअली वाइज ये क्वेश्चन अच्छा है,
ठीक है, बराबर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन में कह क्या रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है भैया dz अपॉन z माइनस ए, ठीक है, और आपको मोडजेड क्या देगा, z माइनस ए इक्वल टू आर। तो सेंटर आपका क्या हो गया, सेंटर मेरा हो गया भैया a,0, ठीक है, रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया आर, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ z माइनस ए, मतलब कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो भी अप्लाई करता हूँ मैं, क्या होता है 2πi f ऑफ a, ठीक है। तो मेरा f ऑफ z है क्या भैया, यहाँ पे f ऑफ z मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 2πi नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। f ऑफ a मेरा जब f ऑफ z ही 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिस वेयर c इज mod z माइनस i इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पहले क्या दे रखा है आपको, दे रखा है dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 4, और mod z दे रखा है, सॉरी mod z आपको दे रखा है z माइनस आई इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, z प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे क्या था z स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, फिर z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4, z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4, फिर z इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया आयोटा, ये हो गया आपका इंटू 2, तो z इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अगर प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया तो अब आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन एक बार z माइनस 2 आयोटा लिख सकते हो, एक बार z प्लस 2 आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर कॉची एक्सटेंशन थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले देख लो कि सारे के सारे कौन सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलो ठीक है, देखते हैं सर। तो सर सेंटर यहाँ पे क्या होगा, सेंटर यहाँ पे 0,1 हो गया, सेंटर क्या हो गया 0,1, 0,1 हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो सेंटर को देखते हुए ऐसे करके सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान ध्यान से, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा z इक्वल टू 2, और इससे क्या मिलेगा z इक्वल टू माइनस 2, बट आयोटा लगा हुआ है, तो मतलब y एक्सिस वाला पार्ट में देखेंगे, x एक्सिस वाला पार्ट में नहीं देखेंगे। तो मतलब ये वाला 2 वाला पॉइंट हो गया और ये वाला हो गया माइनस 2 वाला पॉइंट। आयोटा ये इमेजिनरी होता है ना, ये y एक्सिस इमेजिनरी होता है, ये रियल वाला होता है, ठीक है। और ये मेरा आयोटा के टर्म्स में था, इसलिए हमने 2 और माइनस 2 y एक्सिस के टर्म में लिखेंगे। अच्छा अब -2, तो ये जो मेरा है ये सर्कल के अंदर लाइन नहीं कर रहा बाबू, ये सर्कल के अंदर लाइन नहीं करेगा, ये सर्कल के अंदर लाइन नहीं करेगा, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो 0,-2 है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, एकदम सही है। अब क्या करेंगे सर, बाहर लाई कर रहा है, तो देखो अब इसी पॉइंट के लिए हमको निकालना है 2 के लिए, तो कैसे निकालेंगे, कॉची एक्सटेंशन थ्योरम ही लगाएंगे। तो लिखिए सी, किस पॉइंट के लिए निकालना है हमको, 2 के लिए निकालना है, तो लिख लो z माइनस 2y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन, ध्यान से सुनना, z माइनस 2y तो नीचे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे z प्लस 2y dz, ठीक है। अब इस टर्म को क्या लिखेंगे 2πi f ऑफ 2y, इसी पे तो निकालना था, ठीक है। अब तेरे को करना है क्या, 2πi तो एज इट इज, f ऑफ 2y किस पे पुट करेंगे, इस पे, तो 1/2i प्लस 2y, तो क्या हो गया 2πi इंटू 1/4i, तो i से i कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो आंसर मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया π/2, दैट इज फाइनल आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि चेक कर लेना, अंदर लाई कर रहा है बाहर लाई कर रहा है, अगर अंदर लाई करता तो दोनों के लिए निकालते फिर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू ट्रिक, न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।